Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the studio. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji is here to do exactly that, which is give his guidance, because today is a very special email dedicated episode where you have written into us and you want Premji's remedies and guidance. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji, आज की पहली email जो आई है, this is from Nishupal. Date of birth is Jan 22nd, 1986. Place of birth is Lucknow, India. Time of birth is 5:05 in the early mornings. Struggling with office politics, planning and plotting from quite a few months, doesn't know what to do, feeling very upset and depressed. He wants to know when will he get stability in the profession, when will people give him the respect that he needs, or he needs to change his profession. देखिए निशुपाल, अगर आप 22 जनवरी 1986 इनका लखनऊ यूपी 5:05 AM का बर्थ है, इनका सेजिटेरियस राइजिंग और इनका जो मून साइन जो है वो टॉरस है, धनु लगन है और वृषभ राशि है इनकी जी. धनु लगन का लॉर्ड होता है जुपिटर, राशि का लॉर्ड जो है वो शुक्र है और इनको दशा ही जुपिटर की चल रही है जो बेसिकली इनका जन्मपत्री का राइजिंग लॉर्ड है 2012 से लेके 2028 फरवरी तक रहेगा। जुपिटर जो है बेसिकली जन्मपत्री में सेकंड हाउस में है, सन मरकरी और वीनस के साथ है। सन के साथ हो, मरकरी के साथ हो तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वीनस बैठ जाता है साथ में, वीनस इज़ ए एनिमी प्लैनेट एंड जब कैप्रिकॉर्न में गुरु होता है तो मकर राशि में वो नीच का हो जाता है। नीच के इन द सेंस कि it doesn't give you basically that positive impact which he's supposed to give it to you. Right. क्योंकि शनि में जाए कैप्रिकॉर्न में जुपिटर it always gives you negative impact और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है शनि। शनि 12th हाउस में है, मंगल की राशि में है। मार्स जो है आपके एनिमीज से, आपके लोग जो आपके आसपास काम करते हैं उन चीज़ों से जुड़ा रहता है। Right. तो जिसकी वजह से ही ऑलवेज फील कि कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें, जो आदमी का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है वो किसी भी जॉब में जाए वहाँ पे उसको सेम ही लोग मिलेंगे या कोई ना कोई हमेशा उसके लिए वहाँ पे वेट करता होगा। एंड 5th हाउस में राहु है तो 5वें स्थान में राहु होने से 5th हाउस इज ए हाउस ऑफ ब्रेन एंड थिंकिंग। राहु ऑलवेज गिव्स यू मोर नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आपकी प्रॉब्लम 2 है तो आप उसको 8 समझते हो। सो बेसिकली राहु मल्टीप्लाइज। आदमी कहते हैं अपने खुद ही अपने माइंड को, अपनी सोच से ही अपनी बॉडी को डाइवल बना लेता है। दैट्स द थिंग ऑफ द राहु इम्पैक्ट। तो गुरु दशा है 2028 तक चलेगी। इस साल सितंबर के बाद, नेक्स्ट ईयर 2025 सितंबर के बाद गुरु राहु में भी जाएगा। सो दैट्स द टाइम ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा। जिसमें इमोशनली मेंटली काफ़ी परेशानी बढ़ सकती है जी। बट 2028 जैसे ही फरवरी के बाद इनका शनि दशा स्टार्ट होगी तो सैटर्न जो है बेसिकली ये बेस्ट टाइम है। 19 ईयर्स का वो एक जो पीरियड है जिसमें इनके करियर में, इनकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। So then Premji, what would you recommend as remedies and how can he get that confidence or the respect at the job, and any stones that you recommend for him? देखिए, एक इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। उसको गोल्ड में थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए इनका। जुपिटर पहनने के बाद इनको राहु जो 5th हाउस में, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए, एक 50 ग्राम का सिल्वर एलिफेंट लें जिसकी जो ट्रंक है वो ऊपर को होनी चाहिए जी। जो 50 ग्राम का जो एलिफेंट है वो भी इट हैज़ टू बी सॉलिड, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। उसको किसी ग्लास जार में फिर उसमें गंगा जल भर के थर्सडे के दिन अपने टेम्पल या अपने रूम में इनको रख देना चाहिए। एंड ही ऑल्सो शुड फीड होमलेस पीपल ट्वाइस ए ईयर ऑन थर्सडे, और थर्सडे के दिन इनको वेजिटेरियन रहना चाहिए। तो इन चीज़ों से जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। बट जो अल्टीमेट लाइफ की जो बेस्ट दशा है वो 2028 फरवरी के बाद है। And he should just stick to the same job. जॉब इनको चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि जगह बदलने से स्टार्स नहीं बदलते। एक जगह से जाएंगे तो दूसरी जगह पे भी सिमिलर चीज़ें आएंगी। अच्छा। तो ही शुड रेक्टिफाई व्हाट ही हैज़, ताकि इसी
इसी ग्रहों को फिर इसी टाइम को इंसान फिर अच्छे से मोनेटाइज करता है। Wonderful. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you, because the solution is only doing the remedies, solution is not changing the job or the profession currently, because timing for you to stay in where you are is perfect. 2028 is when your planets will align to make sure you can go into any kind of job or profession. Currently, you need to be where you are. You need to start wearing the Pukhraj. You need to make sure that Premji is talking about a silver elephant tusk up, solid, making sure it's submerged into Ganga Jal, shut it with a tight lid, put it in the temple and keep it there to calm the Rahu down, and things will start improving for you. And we wish you all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर जो आपके डियर वंस हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे प्रोग्रेस करने के लिए लाइफ के अंदर। आप बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखाएंगे अपने रिलेशनशिप्स एरिया के अंदर, पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा किसी तरह की भी गवर्नमेंट के साथ जो आप डीलिंग करते हैं, और किसी तरह की भी लॉटरी या कसिनो गेम में अपने आप को इंडल्ज मत करिएगा। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो रूटीन जॉब्स हैं उसमें थोड़ा आप सफ़र करेंगे, चेंज होगा, किसी तरह के भी झगड़े या क्लैशेस से दूर रहिएगा। कुछ लोग जो हैं रिसर्च में जाएंगे या हायर स्टडीज़ में भी अपने आप को इंडल्ज करेंगे। जिन लोगों की डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। अपने एनिमीज़ को लेके थोड़ा केयरफुल रहिएगा। Gemini. जमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको अपने काम के ऊपर। पैसे का भी आप लोगों का नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों के डिफरेंसेस बने रहेंगे अपने ब्रदर्स के साथ इस वीक के अंदर, बट एंड ऑफ द वीक में कहीं से आपको अच्छी न्यूज़ भी आएगी। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। पास्ट जो इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिलेशनशिप जो आपके हाई ऑफिशियल्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा व्हीकल को केयरफुली ड्राइव करेगा, नहीं तो माइनर एक्सीडेंट हो सकता है। Thank you, Premji, for the predictions. Or dosto, today is a special email dedicated episode. That means time now for us to take a very small break. But when we come back, Premji is going to be here. He'll give you the best remedies and guidance as per your zodiac birth chart that you have emailed into us. If you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Premji's taken his time out to be with us in the studio because of the popular demand that you want Premji's remedies, guidance and solutions on our show. We do take topics as well, but however, today is a very special email dedicated episode where Premji is going to help you understand what exactly you need to do as per remedies. So let's find out who sent in the next email for today. और Premji, आज की अगली email जो आई है, this is from ZG. Gender is male. Date of birth is December 27, 1969. Place of birth is Mumbai, India. Time of birth is 10 at night. Wants to know, he watches the show and is very impressed with your guidance for everybody. This is for a brother that he has living in Mumbai and wants to know, he wants to sell his house but is not getting a good price for the sale. So should he sell that house, number one, and whatever money that he gets from that house, he wants to invest in buying another house. So is this property dealing that he's interested to do, is it a good time or should he wait a while or should he not do it at all? देखिए मिस्टर जी जी, अगर आप दिसंबर 27, 1969 इनका मुंबई 10 PM का बर्थ है जी, इनका सिंह लगन है जिसमें इनकी कर्क राशि है, लियो राइजिंग है, मून साइन इनका कैंसर है। सिंह लगन का लॉर्ड सूरज होता है, राशि का लॉर्ड है चंद्र। इनको जो दशा चल रही है इस वक्त जन्मपत्री में वो मंगल की दशा चल रही है, मार्च 2018 दिसंबर से लेके जो कि 2025 दिसंबर तक रहने वाला है। मंगल में शुक्र चल रहा है, तो मार्च में वीनस आए। वीनस बेसिकली इज रिलेटेड टू वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, लैंड। शुक्र जमीन जायदाद होती है, बट मार्स और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। 2023
ये जुलाई से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी एसेट को डिस्पोज करने के लिए, जो कि इनकी नेक्स्ट ईयर जनवरी से पहले होने नहीं वाली है, क्योंकि 6 जनवरी के बाद इनका मंगल सूरज में जाएगा। तो वो एक विंडो है 6 महीने की जिसमें इसको ये फ्लिप कर सकते हैं और दूसरी बाय भी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इस नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद फिर इनको राहु दशा आ जाएगी। फिर राहु में क्या होता है, राहु इज एनिमी टू द सन विच इज हिज राइजिंग लॉर्ड। बट राहु जो है जब 42 की एज के बाद में आता है तो वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता, बिकॉज प्लैनेट्स की भी जैसे एज होती है तो आफ्टर सर्टेन एज दे डोंट हार्म यू, राइट। तो जो भी इनको करना है वो जनवरी नेक्स्ट ईयर से लेके जुलाई के बीच में सेल एंड परचेज कर देना चाहिए। उसके बाद दिसंबर के बाद फिर ये चीज़ें आगे 3 साल के लिए बिल्कुल नहीं होंगी, एंड देन ही विल, फिर आदमी बहुत फ्रस्ट्रेशन में और बहुत परेशान रहेंगे। So, Premji, just for him to calm down the planets and have a successful sale of that property, what would you recommend as remedies? रेमेडीज़ वाइज इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए, बेसिकली 5 से 6 कैरेट का, जो कि सूरज इनका राइजिंग लॉर्ड है, अपनी रिंग फिंगर में उसको गोल्ड में संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। मंगल की दशा चल रही है तो मार्स के लिए इनको एक तो हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए। ट्यूसडे और सैटरडे के दिन उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मीन ऑयल में मिक्स करके, और ट्यूसडे और सैटरडे के दिन ये वेजिटेरियन रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो भी मार्स इनका, मंगल की जब दशा आती है तो कहते हैं उस वक्त लॉर्ड हनुमान जी को अगर आप प्रे करो तो दैट गिव्स यू अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट जी। एंड मार्स जो है वो सन को सपोर्ट करता है, तो सूर्य मंगल मिलके अंगारा योग बनते हैं। तो इसीलिए मंगल जब सूरज में जाएगा नेक्स्ट ईयर जनवरी के बाद, तो वो एक टाइम इनकी लाइफ का बहुत ज़बरदस्त है जिसमें आपको वो जो इनको पैसा चाहिए रियल एस्टेट में वो भी मिलेगा, एंड ही विल फाइंड अ गुड डील also. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that you need to wear a ruby. You also need to stay vegetarian on Tuesdays and Saturdays and do Hanuman Chalisa. He feels the correct time for you to sell and buy a property is next year January till about July, because after that your planet alignment is not very favorable for the sale, for you to get the money that you're looking for. However, there's a question I have for Premji. Premji, you said that when Rahu and Surya Dasha happens, it becomes a solar eclipse. So what is it the impact of solar eclipse in his particular horoscope, and why will it not harm him moving forward? देखिए, जब भी राहु, अगर आपका जन्मपत्री में सन राइजिंग लॉर्ड है, सूरज का सबसे बड़ा शत्रु राहु होता है, और जब भी सूरज राहु के साथ बैठ जाए या आपका सूरज लॉर्ड हो, राइजिंग लॉर्ड, और राहु की दशा आ जाए तो बेसिकली वो टाइम बड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि सोलर इक्लिप्स लग जाए तो आदमी के काम में उसको परेशानी रहती है। अब कौन से हाउस में बैठा है तो राहु उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। बट एट द सेम टाइम प्लैनेट्स की एज भी होती है, आफ्टर सर्टेन एज के बाद उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपकी कुंडली में, जिसकी भी, किसी की भी कुंडली में जब भी राहु दशा 42 या 48 के बाद आती है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ हिज बर्थ चार्ट, तो फिर वो आपको लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती, बिकॉज राहु की जो पावर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। तो इन इस केस में जो राहु दशा है वो लेट आ रही है, ही इज़ 50 प्लस ऑलरेडी, एंड इट मीन्स 42 में भी और 48 का भी जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो टेक्निकली अब जाके राहु जो है इनको बेनिफिट करेगा, बट एट द सेम टाइम वो रियल स्टेट में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज राइट नाउ ही इज़ इन मंगल दशा। मार्स जो है सन को सपोर्ट करती है, तो इस पीरियड में मार्स जाते जाते आदमी को कुछ ऐसा दे जाता है लाइफ में, कुछ ऐसी लैंडमार्क चीज़ कर देता है एसेट में या मनी वाइज, जिसमें फिर वो लाइफ लॉन्ग बैठता है। Wonderful. Thank you, Premji. So that was very easy and simple to understand what does Surya Dasha mean. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो बिजनेस है काफ़ी एक्सट्रीमली बिजी रहेगा, पर थोड़े अपने टेम्पर को चेक करके रखिएगा। कहीं से आपको अच्छी न्यूज़ भी आएगी। मनी इनफ्लो है जो पहले से क्विक एंड थिक रहेगा। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ बिताइएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो भी आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लरिश करेंगे। फाइनेंशियल गेन्स होगा आपको इस वीक के अंदर। जो भी आप
अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी, मेहनत को भी अप्रिशिएट किया जाएगा। लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखिएगा। फाइनेंशियली थोड़ा अनस्टेबल पीरियड है आप लोगों का, नुकसान हो सकता है और हेल्थ भी आप लोगों की ख़राब हो सकती है। तो ओवरऑल थोड़ा स्ट्रेसफुल वीक है आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए ओवरऑल ये वीक जो है गेन्स के लिए है आप लोगों के लिए। जो भी आपने हार्ड मेहनत करी है उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जो भी एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी और कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी भी आपकी फैमिली लाइफ में भी होगी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया है for yet another very small break. But when we come back, we will talk more about emails. We'll talk about the last 4 zodiac signs, and of course, there'll be a question related to the email. It could be your email we read out next, so don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. Premji's taken his time out to be with us in the show today because today is a very important email dedicated episode. Premji has been talking about emails, the remedies and solutions. So let's find out who sent in the next email. Aur Premji, agli mil jaye hai. This is from AG. Gender is male. September 11, 2018 is the date of birth. Place of birth is New Jersey. Time of birth is 9:48 in the morning. He's been struggling in school since last year when he was in kindergarten. He doesn't want to listen to his teacher, doesn't do his classwork. Also, is also very picky eater and is underweight. They want to understand when will he become good in studies, his health should improve, and any remedies about it because they're very concerned for his improvement for health and studies. देखिए मिस्टर एजी, अगर आप सितंबर 11, 2018 का हैकेनसैक न्यू जर्सी का 9:48 AM का बर्थ है, इज ए लिब्रा राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो वर्गो है, तुला लगन है और कन्या राशि है इनकी। तुला लगन का लॉर्ड होता है शुक्र एंड राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है। शुक्र जो है इनकी जन्मपत्री में लगन में ही बैठा हुआ है। दशा इनको जो है मंगल की चल रही है जो कि 2021 से लेके 2028 फरवरी तक रहने वाली है। मार्स जो है बेसिकली मकर राशि में बैठा हुआ है, केतु के साथ है। अब मंगल और शुक्र में मित्रता नहीं होती। जब मंगल शनि की राशि में बैठे तो इट मेक्स यू वेरी हाइपर एंड वेरी स्टबन और एक एंगर क्रिएट कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये व्हेन ही वाज 3 ईयर ओल्ड तब से ही मंगल की दशा चल रही है 2021 से, जो कि 2028 तक रहने वाली है। तो जिसकी वजह से कई बार हमारे फोकस में प्रॉब्लम्स रहती हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि 3 साल का बच्चा कैसे एक्सप्लेन करेगा कि हाउ ही इज फीलिंग इन दैट। मार्स मेक यू सो एंग्री, इमोशनली मेंटली भी डिस्टर्ब करके रखता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पीरियड 2028 फरवरी तक रहने वाला है। फिर उसके बाद इनको जो है राहु दशा आ जाएगी 19 ईयर्स के लिए 2028 के बाद। फिर वो जो टाइम है इनकी लाइफ का वो बेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक का जो 2028 फरवरी तक का जो पीरियड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। कई बार इसकी वजह से हम चाइल्ड को लेबल भी कर देते हैं जी ADHD और इस तरह की भी चीज़ें, बट जो इनकी जन्मपत्री में दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ द मार्स। दिस इज वाई इट मेक्स यू हाइपर एंड मोर एंग्शियस एंड मोर स्टबन बना देता है। So then Premji, what are the remedies that maybe the child can maybe wear as stones or something that you recommend or parents can do for him? देखिए इनके लिए क्या करना चाहिए, एक तो ट्यूसडे और सैटरडे के दिन को हनुमान जी के जो पैरों में सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा। वो जैस्मिन ऑयल में मिक्स कर लें और इनके पेरेंट्स में से कोई इनके लिए हनुमान चालीसा करें, जिससे जो है बेसिकली इनका जो मार्स जो है वो इनको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। एंड सेकेंड थिंग, इनको एक पर्ल लेना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, उसको एक सिल्वर में मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच पे इनको गले में पहना देना चाहिए एज ए पेंडेंट। तो मून 12th हाउस में, मून सपोर्ट्स टू द वीनस, मून इज ऑल्सो योर माइंड एंड थॉट, तो उस चीज़ को वो काम डाउन करता है। थर्ड थिंग, इनको क्या करना चाहिए, फ्राइडे के दिन इनको बेसिकली इसको वेजिटेरियन रहना चाहिए, किसी तरह का भी नॉन वेज या कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वीनस इज़ राइजिंग लॉर्ड। तो शुक्र को जितना भी हम पॉजिटिव रखेंगे उतना माइंड को भी इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा।
Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, times are a little difficult right now because of the planetary position in your son's birth chart. But however, having teachers give him the support that he needs, having parents who are supportive, can really elevate and calm down his anger. He needs to understand that, and you as parents need to understand it's just a phase, because from 2028 things will turn around for him. He needs to wear the pearl, do Hanuman Chalisa, Tilak with Premji saying. These are very simple remedies for him to do, and you'll see vast improvement in his behavior. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए बिजी वीक है आप लोगों के लिए, लेकिन आपके जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कोई भी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आप लोगों को प्रमोशन भी मिलेगी अपने काम के ऊपर। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई पार्टनर भी उनको मिल जाएगा। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए अच्छा टाइम है टू स्टार्ट हायर एजुकेशन के लिए। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसका एडवांटेज लेना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा। लकी वीक है आप लोगों के लिए, टेम्परेरी इंक्रीज होगा आपके करियर में, पर एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए इतना पॉजिटिव वीक नहीं है ओवरऑल। प्रॉब्लम विद प्रमोशन के साथ फैमिली में थोड़ी बढ़ सकती हैं। हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। किसी तरह के भी रिस्की वेंचर में अपने आप को इंडल्ज मत करिएगा। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए जो फैमिली है आपको काफ़ी बिजी रखेगी। मेंबर्स हैं फैमिली, जो दोस्त हैं वो आपके और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, बट किसी तरह की भी इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज मत करिएगा। जो ऑनगोइंग आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा और काम के ऊपर भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो भी काम में जो भी किसी तरह की भी जो डीलिंग आप लोग कर रहे हैं। Thank you, Premji. You came with the show, helped the viewers understand exactly what they needed as per their birth chart, because this was a specially email dedicated episode, because you write into us so many emails, but Premji and we have only a very limited time on the show to talk about those. So if you want to watch the show even more, you can always watch it on the YouTube channel. But if you want to email right on our show, quickly write into us at premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.